Hello, comrades, and thank you on my YouTube channel. Today we are going to discuss. I'm going to discuss about some important words and sentences. Our English lecture. So I hope that you will understand the meaning of these kind of words and how to utilize these words in English. And first of all, दैट वी विल डिस्कस अबाउट द हिंदी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी के जिनको हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम अपनी इंग्लिश को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज डेली बेसिस हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं हिंदी के, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन दीज वर्ड्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। सो द फर्स्ट वर्ड इज़, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं तो हमें उसको सुधारना होता है, उसको अच्छा करना होता है। और हम अगर इस तरीके से हम ट्राई करते हैं, हम एफर्ट दिखाते हैं, तो हम इम्प्रूवमेंट उसमें ज़रूर होता है। तो उस वर्ड को हम बोलते हैं एमलियोरेट। वी कैन से एमलियोरेट। एमलियोरेट मीन्स होता है सुधारना, अच्छे तरीके से उसको सुधारना या उन्नति करना। एज ए एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि योर स्टडी एजुकेशन सिस्टम एमलियोरेट relationship, ameliorate एजुकेशन सिस्टम। और अगर आप और भी तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, एमलियोरेट द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को सुधारना। एमलियोरेट द दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सुधारना। सो वी कैन अप्लाई दिस वर्ड इन मैनी वेज, एमलियोरेट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, कि किसी चीज़ को बढ़ाना, वृद्धि करना, उसको बढ़ा देना। तो हम कह सकते हैं उसको आगमेंट। जैसे एज एग्जांपल मैं आपके सामने इसको रखूँगा, आई विल स्पीक। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू आगमेंट आर्मी ऑन बॉर्डर, यानी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि बॉर्डर पर हम जो हमारी आर्मी है उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि दुश्मन सामने है, हमें पीछे नहीं हटना है। तो हमें इसको और अच्छे तरीके से रिफॉर्म करना है और आगमेंट करना है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, हम अक्सर उसको हिंदी में यूज़ कर देते हैं, रामबाण। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मेडिसिन है ये रामबाण होगी। अगर हम अब जैसे पैडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इसमें हम कहते हैं गर्म पानी पीना है, ये एक रामबाण है हमारे लिए। काढ़ा लेना है, गर्म चीज़ का सेवन करना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेना है, तो वीकेंड से रामबाण है। सुबह एक्सरसाइज, योगा, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। सो वी कैन से दैट। हम रामबाण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको इंग्लिश में बोलेंगे पैनेशिया, PANACEA, पैनेशिया, यानी कि रामबाण। हम कह सकते हैं दिस मेडिसिन हैज़ प्रूव टू बी ए पैनेशिया फॉर मी, यानी कि ये जो मेडिसिन है मेरे लिए रामबाण साबित हुई। और जैसे बहुत सारी टैबलेट्स, मेडिसिन हम लेते हैं कोरोना के दौरान, अब फीवर के दौरान, तो ये सारी चीज़ें क्या है? रामबाण है। जैसे हम कह सकते हैं कि इफ़ यू बिलीव मनी इज़ द पैनेशिया फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़। अगर आप पैसे पर विश्वास करें तो पैसा रामबाण साबित होगा किसी भी तरह की सिचुएशंस में, क्योंकि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एवरीबडी। तो मनी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो वी कैन से पैनेशिया, यानी कि रामबाण। और जो हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ही रामबाण है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि इससे हटकर होती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी इज़ नॉट पैनेशिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स, यानी कि टेक्नोलॉजी एक रामबाण नहीं है हमारे सारे प्रॉब्लम्स। कुछ हम भी हैं, कुछ इसको विदाउट टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो और एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस ये भी हो सकता है, योगा इज़ पैनेशिया टू रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स। सुबह उठना, योगा करना, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाना, भगवान का स्मरण करना, तो ये सारे क्या हैं? रामबाण हैं स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। सो योगा इज़ पैनेशिया। कुछ ऐसे काम होते हैं बड़े कठिन होते हैं, बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, उलझे हुए होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्सिव होते हैं, जटिल होते हैं। तो इस तरीके का जो हिंदी के जो वर्ड हैं, उलझा हुआ, जटिल, कठिन, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में नाटी, KNOTTY।
हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ अ नॉटी प्रॉब्लम। ये तो एक बड़ी कठिन प्रॉब्लम है, हम ऐसे इसको डिफ़िकल्ट भी बोल देते हैं, लेकिन दिस इज़ द न्यू वर्ड वी कैन अप्लाई इन आवर सेंटेंसेस, वी कैन अप्लाई इन डेली बेसिस, सो इट इज़ वेरी यूजफुल। नाटी, ये तो बड़ी नाटी प्रॉब्लम है, बड़े नाटी क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, एंड जस्ट वी कैन से दैट so many sentences we can use like the naughty situation in politics, and now naughty problem we can see the pandemic, so this is a naughty question। और अभी हाल ही में एक ऐसी घटना घटी हाथरस में जिसने पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इसमें एक बेचारी लड़की जो बिल्कुल इनोसेंट, उसका मर्डर कर दिया गया, और प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी इसके लिए कि बिना घर वालों ने उसका मुंह भी नहीं देखा, उसकी बॉडी भी नहीं उसको घर वालों को मिली, और बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके परमिशन के उस बच्चे का दाह संस्कार कर दिया गया। सो वेरी शेमफुल, वेरी फियरेबल, it's very I can say that fearable incident happened in our country. One girl was murdered by some criminals, murdered persons. So इस तरीके का जो क्रूरता उन्होंने दिखाई, जो अत्याचार किया, ऐसे वर्ड्स को हम बोल सकते हैं एट्रोसिटी, ATROCITY। तो we are very shameful for this, and the political issues, agendas are playing their games, politicians are playing their games, and these kind of problems, some awkward people are they are fond of taking the selfies and laughing on these kind of horrific incident. So I can say it's very cruel, atrocity, अत्याचार और क्रूरता। As a sentence I can say those people who committed atrocity should be punished। जिन लोगों ने ऐसा अत्याचार किया, क्रूरता से जो भी काम किया है, तो जो भी इन्होंने अत्याचार किया है उस बच्चे पर, उनको पनिश्ड होना चाहिए। सो और जैसे आजकल जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, तो इस तरीके के जो गुमराह होना, भटकने वाला, उसको हम इरेंट बोलते हैं। इरेंट मीन्स होता है गुमराह या भटकने वाला। शी वेंट टू हिमाचल प्रदेश टू ब्रिंग बैक हर इरेंट सन। सो इरेंट मीन्स गुमराह होना। नेक्स्ट वर्ड इज़, जो मैं एक दो और सेंटेंस आपको बताऊंगा, जैसे भी हमारी ये घटना हुई है हाथरस यूपी में। सो बिल्कुल संवेदनहीन, निर्दयी। आई हैव नो वर्ड्स टू डिफाइन, निर्दयी। सो ऐसे जो वर्ड होते हैं, निर्दयी, संवेदनहीन, किस तरीके से उस बच्चे ने सब चीज़ सहा होगा, उस लड़की ने सहा होगा, और अगर सोच कर भी ये रूह कांपती हैं, तो वी कैन से निर्दयी और संवेदनहीन। ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं callous, CALLOUS। The killer was callous man who murdered without feeling guilty. So he callously exploited their feelings. So निर्दयी यानी कि callous। सर्दियों, अब जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, आप उस मौसम को बोल सकते हैं, जैसे अब जनवरी फेब में या दिसंबर में वो मौसम आने वाला है, वो वेदर, तो आप उसको बोलेंगे फ्रॉस्टी, FROSTY, यानी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा। द नाइट्स इन विंटर आर फ्रॉस्टी, द एयर हैड ए फ्रॉस्टी बाइट। और नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है इट्स सनी बट द एयर इज़ फ्रॉस्टी। एंड द लास्ट वर्ड इज़, ये जो बड़ा घिनौना अपराध हुआ है हाथरस में, तो इसको हम बोल सकते हैं घिनौना, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाइल, यानी कि नीच, घृणित, घिनौना। और हम उसको बोल सकते हैं, जो क्रिमिनल हैं उनको हम बोल सकते हैं दे आर वाइल क्रिमिनल्स। और अगर कोई ऑफिसर ऐसा होता है जो बहुत
रिश्वत लेता है, अत्याचार करता है, उसको हम कह सकते हैं ही इज़ वाइल्ड ऑफिसर, ही इज़ वाइल्ड पर्सन. सो गाइज, it's enough for today, and we continue with it and further. So thank you very much for listening these, and so nice of you. Take care of yourself. Bye bye.